को मत बोल रहे ऐसा, क्रोम की बात कर रहा है, किसी को भी समझ नहीं आना ये चीज़ें सिवाय तेरे। ये हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो हमारी एक और टीम है, उनने क्या है, उनने एक लेंस बना लिया है जो क्या है, हीट को पिन पॉइंट कर सकते हैं। लेंस से क्या होता है, हम कहीं भी पिन पॉइंट करते हैं, आग जलाते हैं ना, उस तरह उसने एक लेंस बना लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रोम ने, एंड उससे वो क्या कर सकते हैं, हीट को पिन पॉइंट कर सकते हैं। अब इनको क्या है, 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो हमारे जो अंकल है, उसने क्या किया, अंकल ने, जो बूढ़े अंकल हैं, उनने क्या है, उनने 4 मतलब छोटे छोटे मिनी डॉल्स टाइप बनाई। बोलते हैं कि ये क्या है, हीट रेजिस्टेंस डॉल है। तो इनमें से हर एक जो डॉल है वो अलग अलग हीट पे क्या होते हैं, हीटेड होते हैं। यानी एक जो उनने बनाई है डॉल, वो क्या है, वो 1000 डिग्री पे हो रही है हीटेड, दूसरी डॉल 1500 पे, तीसरी इतनी इतनी, मतलब तो जिस डॉल पे मतलब 1000 डिग्री डॉल पे अगर ये जो उन्होंने लेंस बनाया है वो उसको पिन पॉइंट करके हीट कर दे तो इनका काम तो हो जाएगा। तो उस टाइम पे देखते हैं कि भाई पिन पॉइंट करने के लिए डॉल लाई दे। ये अभी क्या है, सबसे कम यानी 350 डिग्री सेल्सियस की डॉल पर लेंसेज से क्या कर रहे हैं, उसको हीट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो हीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भाई दिस इज़ विंटर में सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, वीक। तभी देखते हैं कि भाई हमें सनलाइट तो और चाहिए। तभी क्रोम बोलता है कि नहीं यार, सेनको ने मुझे कहा है कि साइंस की जितने भी ट्रिक मेरे को उसने सिखाए हैं मुझे वो करने। तो वो क्या करता है, वहाँ पे बोलता है हम क्या करेंगे, फायर यूज़ करेंगे, हम कॉटन कैंडी मशीन करेंगे यूज़ पिन पॉइंट करने के। वो बड़ी बड़ी मतलब जितनी भी ट्रिक सीखी है वो यूज़ करने लग जाता है एक एक करके। तो अभी पहले लेंस उसने बनाया, सबसे पहले क्या करता है, वो बूढ़े को बोलता है आप लेंस से क्या करो, वो ग्लास के जो चेम्बर है उसमें जो हमने वो मटेरियल रखे हैं उस पर ग्लास के चेम्बर से पहले आप पिन पॉइंट करो। सेकेंड वो नीचे से हीटअप करता है उसको, ताकि क्या है, टेम्परेचर ऊपर जाए। तभी हम देखते हैं कि वो जो मटेरियल के लिए टेम्परेचर जा रहा है, एंड हम देखते हैं कि वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, एटलीस्ट पहुंच चुका है। तभी वो बोलता है सेनको की, उसको बात याद आती है कि जितना ज़्यादा हम हॉट कर पाएंगे 1000 डिग्री से भी ज़्यादा, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा ये क्या है, टंगस्टन स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी देखते हैं वो बोलता है बैटरी लाते हैं, बैटरी मतलब वो हर एक चीज़ इस्तेमाल करता है। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि सेनको ने जो बनाना था वो बन चुका है। सेनको जाता है हमारे क्रोम की साइड, बोलते हैं कि मैंने जो है वो पेस्ट बना लिया टंगस्टन का, तुम्हारे साइड से क्या हो गया, ज़रा मुझे बताना, क्या तुमने कर लिया? तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, क्रोम ने बैटरीज, पंप, लेंसेज, मतलब उसके पास जो आइडिया थे उसने वो लगा दिया। सेनको वो देख के पगला जाता है। सेनको बोलता है ये वो चीज़ नहीं बोली थी जो मैंने मतलब तुझे करने के लिए, बट मैं क्या किया, लेकिन तूने, लेकिन काम तो हो जाएगा अपना। सेनको ये देख के खुश हो जाता है कि ये है मेरा शागिर्द, ये है मेरा स्टूडेंट। तभी उस टाइम पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को हाई करते हैं, जो पेस्ट है उसको क्या बनाने की कोशिश करते हैं। एंड सारे बंदे जो हैं उस टाइम पे क्या पेस्ट को क्या बनाते हैं, एंड उसको क्या हीट अप करने लग जाते हैं। तभी उस टाइम पे हम देखते हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें, असल में क्या किया था उसने, पेस्ट को उसने क्या फिलामेंट की शेप में ले लिया, पिन पॉइंट से पहले उसने वो क्या किया, लेंस की मदद से पिन पॉइंट किया, हीट दे रहे हैं उसमें, बैटरीज की मदद से चारों तरफ से हीट विन कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं टंगस्टन फिलामेंट हमारा बन चुका है। आखिरकार अपना टंगस्टन बन गया, जिसके पीछे दिमाग खराब हो गया था। तभी हम देखते हैं कि इनका जो पहला मतलब मेन मटेरियल था किस चीज़ का, जो मोबाइल फ़ोन बनाने का, वो बन चुका है। यानी वैक्यूम ट्यूब के मतलब सारे मटेरियल इनके पास आ चुके हैं। अब ये वैक्यूम ट्यूब ईजीली बना सकते हैं। तभी सेनको बोलता है कि जो हमारा ग्लास वर्क है हमें इसमें थोड़ा सा फिनिश वर्क करना है। ओल्ड मैन को क्या बोलते क्या तुम कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो? ओल्ड मैन बोलता है ओह प्लीज़ ये रिडिकुलस चैलेंजेस मेरे सामने मत लाना, ठीक है ना, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, तुम बता के तो देखो मुझे करना क्या है, कि ऐसी भी क्या भी खतरनाक चीज़ होगी, मैं सब कर लूँगा, मैंने इतनी खतरनाक चीज़ें बनाई है। तभी बोलता है सेनको को ब्लूप्रिंट दिखा मुझे, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं, मैं खतरनाक हूँ, मतलब मैंने इतनी चीज़ें बनाई हैं। बूढ़ा थोड़ा डिंगे मारने लगता है, बोलता ब्लूप्रिंट दिखाओ। जैसे देखता है ब्लूप्रिंट, बूढ़ा हो जाता है पगला, क्योंकि सेनको ने एक पूरा ग्लास लेबोरेटरी यानी हिकमैन पंप बनाने के लिए बोला है, विद द हेल्प ऑफ ग्लासेस, जो मतलब एक वैक्यूम क्लीनर कमर्शियल टाइप जो होते हैं ना उसकी भाई, मतलब जो चीज़ बोली ना सेनको ने बनाने के लिए, वो मतलब ईजी नहीं है बनाना, जिसको बनाना बहुत मुश्किल है। बूढ़ा जिसको देखता है वो पगला जाता है। तो थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देने लग जाता है कि भाई वो चीज़ असल में जो इतना मतलब खतरनाक चीज़ दिखाई है वो क्या है। असल में जो इनने वैक्यूम ट्यूब बनानी, वैक्यूम ट्यूब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसके अंदर हवा नहीं होगी। पिछली बार तो इनने क्या किया था, वो मर्क्यूरी की मदद से हवा निकलवाई थी, लेकिन सेनको बोलता है वो लेवल 1 टाइप है, हमें अगर असली मतलब तरीके से काम करना है तो हमें वो चीज़ चाहिए। तो सेनको क्या है इसकी डिस्क्रिप्शन देने लग जाता है कि ये चीज़ है। तभी बूढ़ा देखता है, बूढ़ा बोलता है क्या मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उस टाइम पे हम देखते हैं ज्ञान आता है बूढ़े के पास, बोलता है कि यार हमारे टाइम में मतलब
जब हम जिंदा थे, मतलब असल में अभी भी जिंदा ही हैं, बहुत सारे जो सुपर क्राफ्टमैन बंदे हैं, छोटे छोटे बंदे हमारी उम्र के ही, वो बना लेते थे ये हिकमैन पंप्स। तुम तो अब बहुत बूढ़े हो चुके हो और डिफरेंट एज के भी, और मतलब अलग अलग टाइम के, तुमसे नहीं होने वाला है, तुमसे ना हो पाएगा। तभी वहाँ पे क्रोम बोलता है क्या ये सच्चा है? सनकू बोलता है वो एक मेंटलिस्ट है, असल में उसको प्रोवोक कर रहा है, उसके अंदर की हिम्मत बढ़ा रहा है, बूढ़े के अंदर, बूढ़े को फायर्ड अप कर रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा? बूढ़ा थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है, मतलब बिल्कुल चुप। बूढ़ा बोलता है कि मैं तुम्हारे मेटल क्राफ्ट को नहीं जानता, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अभी तक की मैंने सुनी है, लेकिन मैंने जो क्रोम के साथ पूरा दिन किया, मतलब क्रोम के साथ इसने जो वो बनाया है ना, वो पिन पॉइंट करने के लिए, तुम जानते हो मैंने बडीज़ बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं, और अब मैं अपने बडीज़ के लिए करूँगा ये सब। वो बूढ़ा वापस अपनी बॉडी में आता है एंड सनकू को एक ताली देता है चटाक, एंड बोलता है कि मैं ये वैक्यूम ट्यूब के लिए जो ये क्या है हंजमैन पंप है ये बना दूंगा। एंड तभी हम देखते हैं बूढ़ा चला जाता है। तभी हम देखते हैं गिनरो आता है, बोलता है हे सनकू तुमने नोटिस किया कुछ? सनकू बोलता है क्या मतलब? बोलता है ओल्ड मैन किसा की बच्चे की तरह हरकत कर रहा है, मतलब वो तो मतलब बूढ़े होने के बावजूद बच्चे की तरह हरकत कर रहा है, मतलब समझ रहे हो? कि वहाँ पे देखते हैं सुइका आती है, सुइका थोड़ा सा शर्माते सनकू के पास, बोलती सनकू बूढ़े को तुमने इतना काम दिया, कुछ ऐसा है जो हम बच्चे कर सकते हैं प्लीज? सनकू बोलता है या तुम एक चीज, तुम वायर को हैंडल कर सकते हो, यू कैन हैंडल द वायर। तभी वो बच्ची भी सनकू को एक ताली मारती, झटाक एंड निकल पड़ती है, सारे बच्चों को लेती, बोलती हम किंगडम ऑफ साइंस के लिए वायर बनाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। सनकू ने हम पे रख दी ये जिम्मेदारी, चलो ये। तभी हम बोलते हैं सनकू अपने लैब में जाता है, चलो अब हम केमिस्ट्री टीम जो है हम अपने प्लास्टिक पे फोकस करते हैं। देखा मेरे को याद था प्लास्टिक नहीं बनाया था, मुझे क्या पता बना दिया हो पास्ट में। चलो चलो हम बोलते हैं प्लास्टिक क्या चीज़ होती है, क्रोम को पता होता है, तभी क्रोम को नहीं पता होता लेकिन ज्ञान को पता होता है। तो अभी सनकू बोलता है कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे वर्ल्ड की बहुत प्रॉब्लम थी। तभी वहाँ पे याद आता है हमको, तो जो ज्ञान है, ज्ञान बोलना ही वाला होता है कि प्लास्टिक जो है वो पेट्रोलियम वेट्रोलियम से बनता है, उसको जितनी भी नॉलेज होती है तब तक बूढ़ा आता है, उसको घसीट के ले जाता है, बोलता है तू मेरी मदद करेगा। तभी वहाँ पे ये जो क्रोम बोलता है यार बूढ़े को ज्ञान इतना अच्छा लगता था, मतलब इतना सॉफ्ट स्पॉट था उसके दिल में। तभी हम देखते हैं वो प्लास्टिक बनाना शुरू हो गया होता है। तो यहीं से मुझे लगता है ह्यूमन की बर्बादी भी शुरू हो चुकी है भाई, प्लास्टिक बना यानी बर्बादी। सन को उसको बताता है कि कैसे बनना, सन को उसको दिखाता है कि लकड़ी है, लकड़ी को हमने क्या किया, पूरा हीट किया, उसका जो लिक्विड टाइप निकला उसको हीट किया, फिर लिक्विड किया, फिर उसको कॉपर में ऐड किया, देन मतलब इतना कुछ किया। वहाँ पे हमारा जो क्रोम है वो पूरी तरीके से पागला जाता है, बोलते सन को मतलब तुमने उसको हीट किया, सिमर किया, ठंडा किया, फिर हीट किया, फिर सिमर किया, फिर कॉपर ऐड किया, मतलब क्या है ये? सन को बोलता है भाई साहब ऐसे ही केमिस्ट्री काम करती है, कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री तो यही काम करती है, जैसा कि हम भी जानते हैं केमिस्ट्री ऐसे ही काम करती है। एंड तभी सन को बोलता है इतना कुछ करने के बाद तुम वो छोड़ो ना, हमारे पास देखो तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मलिन आ गया, फॉर्मलिन। इस चीज़ से ना तुम जो लाशें हैं ना उसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हो। तभी क्रोम बोलता है ये कितनी गंदी बदबू है, लेकिन हर चीज़ तुम्हारी लाशों पे क्यों आ जाती है? सन को बोलता है अब हमें टन ऑफ कोल एशेस चाहिए, समझ रहे हो ना? कोल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉर्मलिन मिक्स क्या करता है, ह्यूमैनिटी का पहला सिंथेसाइज प्लास्टिक बनाएगा। तभी वहाँ पे क्रोम बोलता है राइट सन को, सो हमें क्या करना है, क्रेजी अमाउंट ऑफ कोल को क्या करना है, बर्न करना है ना? तभी सन को देखता है जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं वायर। तभी वो सुई का बोलती है मेरे हाथ नम हो गए हैं, इतनी ठंड में ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है। तभी देखते हैं जो दो बुड्ढा बुड्ढी है वो बोलते हैं कि हाँ यार ठंड का टाइम है, वैसे भी कोई नहीं काम कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि ठंड का टाइम है तो सन को क्या है, कुछ ऐसा करने की अब सोचता है जिससे क्या हो जाए, लोगों को गर्मी भी मिले। तो वो क्या करता है, वहाँ पे जाता है गिनरो के पास, बोलता है तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्त काम है, जिसमें गिनरो जो है वो वहाँ पे असल में गिनरो के पास ही आए होते हैं। वो दोनों गोट की जो गेट कीपर हैं गिनरो उनमें से किसके पास, गिनरो के पास। तो गिनरो के पास बोलते हैं कि भाई हमें क्रेजी अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, कोल चाहिए, तो भाई तेरी ज़रूरत तो पड़ेगी, आजा। वहाँ पे वो बोलता है कि सन को मेरे को विलेज को गार्ड करना है, मुझे ट्रेनिंग भी करनी है, वैसे मैं मदद करने के लिए हाँ बोल देता, लेकिन असल में मुझे बहुत काम है, क्या करूँ, मैं नहीं आ सकता। तभी हम देखते हैं गिनरो बोलता है रूल्स आर रूल्स, सन को विलेज का चीफ है यानी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अभी उसको घसीट के ले जाते हैं सारे, बोलता है कि ये बहुत गंदा है, रूल्स आर रूल्स बोल के ले गया। तभी ये जाते हैं क्रेजी अमाउंट ऑफ कोल लाने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं बाकी लोगों के लिए सनको ने क्या किया है, सनको ने एक बहुत ग्रेट काम किया। टीम गई हुई थी कोल लेने के लिए, टीम गई थी, तो उसको क्या है, वो जो वहाँ पे कोल ले ही रहे हैं तब तक सनको ने कोल अब लिया, इतना बर्न करने से अच्छा सनको ने उसका एक आइडिया निकाला, सबके घर में क्या लगा दे, बुखारी टाइप, बुखारी जैसी, मतलब जिसमें क्या है आग लगा सकते हैं, वो बंद कर सकते हैं हम, एंड वो पूरे घर को गर्म करते रखते हैं। ये ज़्यादातर नॉर्थ साइड यानी जम्मू एंड कश्मीर टाइप एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होती हैं चीज़ें।
देन जिसमें सब लोग जो हैं अब क्या है बिना किसी प्रॉब्लम के क्या मज़े से घर में गरम गरम होके वायर बना सकते, क्योंकि उनके पहले हाथ ठंडे हो रहे थे। तभी विलेज का चीफ आता है पुराना, बोलता है सन को इम्प्रेसिव, क्योंकि तुम भले ही अपना ही मतलब निकाल रहे हो यहाँ पे, लेकिन जिससे विलेज की भी बहुत ज़्यादा मदद हो रही है, विलेज भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। भले ही जो भी हो, सन को बोलता है भाई साइंस ऐसा ही काम करती, कभी भी साइंस क्या है गलत काम नहीं करती। साइंस का मतलब ही होता है कि इट नीड टू हेल्प अदर, तो भाई साइंस ऐसे ही काम करे। समझ गया अंकल? तुम तब से मुझे मान नहीं रहे थे। तभी हम देखते कि काम जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है, वायरिंग चल रही है। तभी सनकू को देख के विलेज का चीफ जो है वो थोड़ा सा साइड पे होता है और बोलता है कि मेरा डिसीजन सनकू को थ्रोन देने का गलत नहीं था, एंड मुड़ के चला जाता है, मतलब बिल्कुल हीरो वाली एंट्री में चला जाता है। मतलब अब शायद पहले उसको थोड़ी सी फिक्र था कि सनकू को जो दे रहा है गलत हो सकता है, लेकिन अब उसका फिक्र भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उसने देख लिया कि भाई सनकू कितना कैपेबल है। सनकू और वो जो है वो गांव उधर वहाँ पे अपनी वर्क बेस पे आते हैं। उस टाइम पे जो ज्ञान है वो देखता है कि ब्लूप्रिंट, और देखता है क्या ब्लूप्रिंट पे उसको दिखता है जिंक कार्बन बैटरीज, एंड वो बोलता है सनकू ये जिंक कार्बन बैटरीज आखिर हमें इसकी ज़रूरत की वैक्यूम ट्यूब बनाने के लिए। तो तभी सनकू वहाँ पे बोलता है कि भाई हमें इंस्ट्रक्शन तो मैंने दिए हुए हैं, करना है, हमें मैग्नीज है उसके लिए, सब चीज़ कवर करने के लिए टेंशन नहीं ले, करना है, इसकी ज़रूरत है। तो बोलता है तुम ये चाहते हो कि मैं करूँ ये चीज़ें? तभी सनकू बोलता है हाँ भाई ये तू ही करेगा। तभी हम एक छोटा सा गाना जैसे चलता है, जिसमें गाने में क्या होता है, हमारा ज्ञान जो है मैग्नीज की बैटरी बोलता है सबसे जिंक लाओ, उसको मैग्नीज के राइस बॉल में डालो, उसको कोल डालो, एंड हमारी बैटरी बन गई, जिंक कार्बन बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी, ऐसा गाना गाता है। बोलता है वाह मैंने तो काम कर दिया, ये तो ऑलरेडी डन है, ये तो उतना भी खतरनाक नहीं था, ब्रूटल नहीं था। मतलब फिर वही फिर से गाना आता है, टन्स ऑफ मैग्नीज बैटरीज, गोला बैटरीज बन गए, बैटरीज ऐसे ऐसे करके कितनी वो थोड़ी थोड़ी तो बना देता है, लेकिन जैसे ही बनाता है तो वो बना रहा होता है और वो खुश भी हो जाता है, भाई इजी है इतनी। तभी सनकू आता है, उसने 3 या 4 बना दी। सनकू पीछे से आता है, बोलता है ज़्यादा स्लैक ऑफ नहीं कर, गाना मत कर, समझा ना, हमें ज़्यादा नहीं 800 चाहिए। वो बोलता है 800, और वो हो जाता है पागल उधर। बोलता है सनकू तुम बहुत निर्दयी हो। तभी रूरी आती पीछे से, बोलती मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। तभी वहाँ पे उनके काम हो जाते हैं, एंड सनकू बोलता है कि आओ करते हैं हम अपना काम। तभी वहाँ पे सनकू के पास वो कोहाकू एंड वो क्या नाम है क्रोम आए होते हैं। देखते हैं कि वो लेके आए होते हैं सनकू के लिए वाइन। अब सनकू को बोलते हैं भाई वाइन क्यों मंगाई थी तूने? सनकू बोलता है भाई सुनो, तब सुनते ही नहीं इसकी, और बोलते हैं कि भाई कहीं पार्टी वार्टी तो नहीं कर रहे? सनकू बोलते नहीं रहेगी, हमारे वोकल कॉर्ड की तरह यूज़ होंगे, हमारे जो सेलफोन बनेगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा वैक्यूम ट्यूब भी बनने वाला है, प्लास्टिक भी बनने वाला है, वाइन भी, मतलब ये वोकल कॉर्ड के लिए माइक भी बनने वाला है, एंड दूसरा क्या हमारा वायरिंग भी हो रही है। 4 चीज़ें हो रही हैं, बस मोबाइल फ़ोन बनने ही वाला है। मतलब मोबाइल फ़ोन भी नहीं, मोबाइल फ़ोन यानी जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो, फीचर्स वाले सीधा कॉलिंग के लिए फैसिलिटीज़ शुरू होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि सनकू बोलता है कि वाइन नहीं चाहिए हमें, वाइन के अंदर की जो पिंक पिंक चीज़ है ना, कि ग्रेन जैसी जो उसकी लिड पे लगी, हमें ये चीज़ें चाहिए। बोलता है इसमें हम सब कुछ सीवीड मिक्स करेंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तब बोलती है कि ये चीज़ हमारी क्या बनेगी, मतलब माइक्रोफोन के लिए माइक बनेगी, मतलब ये शाइनी चीज़। कोहाकू बोलती इतना ही था, मतलब यही था, मतलब माइक्रोफोन, तुमने इतना बड़ा शब्द यूज़ किया, मुझे लगा बहुत खतरनाक चीज़ बनी। तभी उसमें क्या कुछ शाइनी रॉक जैसे बने होते हैं। तो सनकू बोलता है ये है रॉक सेल, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को टर्न कर सकते हैं भाई ये। तभी कोहाकू देखती है इसको, बोलती वाह ये छोटी छोटी चीज़ें चमकने वाली माइक्रोफोन के लिए काम करेंगी, वाह। तब देखते हैं शाम का टाइम हो चुका है, एंड सारे गाँव वाले क्या है किधर गए, घर चले गए अपने, मतलब सो गए हैं, और काम फिर भी ज़ोरों शोरों से ही चल रहा है। एंड उस टाइम पे हम देखते हैं क्या एपिसोड हमारा समाप्त हो जाता है। एपिसोड उधर ही हमारा समाप्त होता है। एक हिसाब से समाप्त भी हुआ होता है और नहीं भी होता है, क्योंकि गाना आ चुका होता है। मतलब इसमें क्या है, गाने वाने चलते रहते हैं, गाना आ चुका होता है, लेकिन बंदे जो है वो काम कर रहे होते हैं, अभी भी दिखाया जाता है थोड़ा सा, जैसा नहीं होता पोस्ट क्रेडिट्स इन मार्वल में, इसमें वैसा ही है कि बूढ़ा सारे काम कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, क्रोम भी काम कर रहा है, किनरो काम कर रहे हैं, कोल लाए जा रहे हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये गैन है वो अपने वो बैटरीज बना रहा है, और किनरो भी अब मदद कर रहे हैं बैटरीज बनाने में, बच्चे वायरिंग बना रहे हैं, बूढ़ा वो जो चीज़ बनाई पंप बनाने के लिए बनाए। तभी क्रोम एंड कोहाकू एंड सनकू जो है माइक्रोफोन के लिए वो बना रहे हैं, चीज़ माइक्रोफोन बना रहे हैं सारी। तभी हम देखते हैं हमारा मैप वापस आते हैं, मैप जो जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, इनको जैसे कि वायरिंग, बल्ब, मदरबोर्ड, वैक्यूम ट्यूब, वाइन, सारी चीज़ें एक एक करके पूरी होने लग जाती हैं। वैक्यूम ट्यूब बन जाती हैं, वो पंप बन जाता है, माइक्रोफोन बन जाता है, एंड ये गाने के साथ चल रहा है सारा, वोडिंग कुछ नहीं है, ये सब गाने के साथ चल रहा है। एंड तभी समझन बोलता है हमारे मोस्ट पावरफुल चीज़, हमारे मॉडर्न वॉरफेयर की एक सेल फोन अब बन चुका है। एंड सन को एक स्माइल देता है, बोलता है बन चुका है, बर्थ ऑफ सेल फोन हो चुका है। सारे बोलते हैं यस मैन। तभी हम देखते हैं सेल फोन एक्वायर्ड।
तभी देखते हैं उनका जो पप्पा है, मैग्मा है, किनरो, गिनरो, कोहाकू, सुइका, अंकल, गैन, सेनकू, क्रोम, सारे खुश है एकदम। मतलब बोलते हैं ये बन गया हमारा काम, अब हम जीत सकते हैं उससे। तभी सेनकू बोलता है हमने क्या पहले ही, मतलब किससे, स्प्रिंग आने से पहले ही हमारा माइक्रोफोन बना दिया। एंड सेनकू उसको ऑन करता है एंड इलेक्ट्रॉनिक वेव्स छोड़ने लग जाता है। बोलता है फाइनल बैटल हमारी सुकासा के साथ शुरू होने वाली है और अब आएगा मज़ा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ सुकासा ने एक बड़ी सी टीम बना दी है भाई साहब। बोलता है दिस इज गेटिंग एक्साइटेड। सेनकू की साइंस टीम एंड दूसरी तरफ से सुकासा की टीम। एंड तभी हम देखते हैं कि गाना भी खत्म होता है। हमारा इस बार एपिसोड असली में खत्म हो जाता है, पोस्ट क्रेडिट सीन वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्योंकि फोन बन चुका है, बैटल शुरू होने वाली है, अब आएगा असली मजा कि कौन जीतेगा एंड फोन से एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सुकासा ने अगर हमला कर दिया, हेलो हेलो बोलेंगे क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्टोन वॉर्स आने वाली है। आप कितना एक्साइटेड हो नीचे कमेंट डाउन में बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल पूरा मतलब लिखिए आप कितना एक्साइटेड हो। और तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू।